विनायक जी की कहानी। गणेश जी भगवान की जय। एक बार गणेश जी एक छोटे से बालक का रूप धारण करके चिमटी में चावल चम्मच में दूध लेकर घूम रहे थे। वे हर किसी से कह रहे थे कि कोई माई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। सब लोग हंसने लगे, लेकिन एक बुढ़िया बैठी थी, उसने कहा ला बेटा मैं बना दूं। वह छोटा सा बर्तन चढ़ाने लगी तो गणेश जी बोले कि दादी माँ छोटी सी भगोनी मत चढ़ाओ, तुम्हारे घर में जो सबसे बड़ा बर्तन है वही चढ़ा दो। बुढ़िया ने वही चढ़ा दिया। वह देखती रह गई कि वह तो पूरा भर गया। गणेश जी ने कहा दादी माँ मैं नहाकर आता हूँ। खीर तैयार हो गई तो बुढ़िया के पोते पोती खीर के लिए रोने लगे। बुढ़िया ने कहा गणेश जी आपके भोग लगना कहकर चूल्हे में थोड़ी सी खीर डाली और कटोरे भर भर कर बच्चों को दे दी। पड़ोसन ऊपर से देख रही थी। बुढ़िया ने सोचा वह चुगली खा देगी, सो कटोरा भरकर उसे भी पकड़ा दी। बेटे की बहू ने सोचा कि चुपके से एक कटोरा खीर खाई जाए और उसने एक कटोरा खीर खाकर चक्की के नीचे छुपा दिया। अब भी गणेश जी नहीं आए। बुढ़िया को बहुत भूख लग रही थी। एक कटोरा खीर का भर कर किवाड़ के पीछे बैठकर एक बार फिर खा ली। जय गणेश जी बोलकर आपके भोग लगना और खाना शुरू कर दिया। तभी गणेशा आ गए। बुढ़िया ने कहा आजा रे गणेशा खीर खा ले, मैं तो तेरी ही राह देख रही थी। गणेश जी ने कहा दादी माँ मैंने तो खीर खा ली। बुढ़िया ने कहा कब खाई? गणेश जी ने कहा जब तेरे पोते पोती ने खाई तब खाई, जब तेरी पड़ोसन ने खाई तब खाई, जब तेरी बहू ने खाई तब खाई, और जब तूने खाई तो मेरा पूरा पेट ही भर गया। बुढ़िया ने कहा बेटा और तो सारी बात सच है, पर बहू बिचारी का तो नाम मत लेवे। वो तो सुबह से काम में लग रही है। उसने खीर कब खाई? गणेश जी ने कहा चाकी के नीचे देख झूठा कटोरा पड़ा है, तूने तो मेरे भोग तो लगाया, वो तो वैसे ही खा गई। बुढ़िया ने कहा बेटा घर की बात घर में ही रहने दे, बता बची हुई खीर का क्या करूं? गणेश जी ने कहा नगरी जिमा दे। लोगों को न्योता दिया तो सब लोग हंसने लगे और बोले कल तक तो खाने का पता नहीं था, आज नगरी जिमाएगी। फिर भी लोग आए और ठाठ से हरे हरे दोने और हरी हरी पत्तल में खीर खांड का भोजन जिम कर गए। नगरी जिमा दी, तब भी चरू पूरा ही भरा था, खाली नहीं हुआ। राजा को पता लगा तो बुढ़िया को बुलाया और कहा क्यों बुढ़िया, ऐसा चरू तेरे घर अच्छा लगे या हमारे घर? बुढ़िया ने कहा गणेश राजा जी आप ले लो। राजा जी ने खीर का चरू महल में मंगा लिया। लाते ही खीर में कीड़े मकोड़े बिच्छू कंसले हो गए और दुर्गंध आने लगी। राजा जी ने कहा बुढ़िया चरू वापस ले जा, जा तुझे हमने दिया। बुढ़िया ने कहा राजा जी आप देते तो पहले भी कभी दे देते, ये चरू तो मुझे मेरे गणेश जी ने दिया है। बुढ़िया ने चरा वापस लिया और लेते ही सुगंधित खीर हो गई। घर आकर बुढ़िया ने गणेश जी से पूछा बची हुई खीर का क्या करूं? गणेश जी ने कहा झोंपड़ी के कोने में खड्डा खोदकर गाड़ दे, उसी जगह सुबह उठकर वापस खोदेगी तो धन के 2 चरे मिलेंगे। ऐसा कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। जाते समय झोंपड़ी के लात मारते गए तो झोंपड़ी के स्थान पर महल हो गया। सुबह बहू ने फावड़ा लेकर पूरे घर को खोद डाला तो कुछ भी नहीं मिला। बहू ने कहा सासू जी थारो गणेशो तो झूठो है। सास ने कहा बहू मारो गणेश झूठो तो नहीं है, ला मैं देखूं। वह सुई लेकर खोदने लगी तो टन टन करते 2 धन के चरे निकल आए। बहू ने कहा सासू जी गणेश जी तो साचो है। सास ने कहा गणेश जी तो भावना के भूखे हैं। हे गणेश जी जैसा तुमने बुढ़िया को दिया वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले, हुकारा भरने वाले, कहानी सुनने वाले सभी को देना।
गणेश जी की कहानी के बाद में 5 बार गणेश जी का नाम लेना चाहिए, नहीं तो लबूर लबूर के खाते हैं। गणेश जी, गणेश जी, गणेश जी, गणेश जी, गणेश जी, विनायक जी महाराज की जय।